बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि बिंदु 1, 3, 0, -5, 5, 0, -9, -1, 2 और -3, -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक है ये समांतर चतुर्भुज। जो समांतर चतुर्भुज होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं। यहां पर लिख लेंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, और एक महत्वपूर्ण सूत्र हम जानेंगे। यदि दो बिंदु दिए हुए हमें x1, y1, z1 व x2, y2, z2, तो इनके बीच की जो दूरी होती है d, ये बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का स्क्वायर धन z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, मान लेते हैं हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, मानते हैं सबसे पहले। हाँ, ये A, ये B और ये C और ये D, इसका विकर्ण खींच लेते हैं AC और ये विकर्ण हो जाएगा BD। बिंदु A का निर्देशांक है हमारे पास 1, 3, 0 प्रश्न में दिया गया है। तो यहां से हो जाएगा बिंदु A का निर्देशांक 1, 3, 0, बिंदु B का निर्देशांक -5, 5, 0, बिंदु C का निर्देशांक है हमारे पास -9, -1, 2 और बिंदु D का निर्देशांक है -3, 3, 2। तो सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा AB बराबर, सूत्र हमें पता है, दो बिंदु दिए हो तो वो होता है x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग। अब हम यहां पर मान रख लेंगे। ध्यान से हो जाएगा AB बराबर, बिंदु A का निर्देशांक हमें पता है 1, 3, 0 और B का -5, 5, 0। यहां से रख लेंगे x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -5 और -1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, ये हो जाएगा 5 - 3 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग, ये हो जाएगा z2 का मान 0 और z1 का मान भी 0 का वर्ग। यहां से हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा यहां से -5 और -1, ये हो जाएगा -6 का वर्ग 36 और 5 - 3 2 का वर्ग 4। ये हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट 40 के। अंडर रूट 40 को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 10। अब इसी प्रकार हम BC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट, बिंदु B का निर्देशांक हमें पता है -5, 5, 0 और बिंदु C का निर्देशांक हमें पता है -9, -1, 2। मान रख लेंगे x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -9 धन 5 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, तो -1 - 5 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 - 0 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट -9 धन 5, ये हो जाएगा -4 का वर्ग 16 और -1 - 5 -6 का वर्ग 36 धन 2 - 0 2 का वर्ग 4। तो यहां से जो BC बराबर हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें अंडर रूट 56 के। BC बराबर अंडर रूट 56 हमें मिल गया। अब हम यहां से निकाल लेते हैं CD का मान। तो
तो सी डी का मान क्या हो जाएगा, मतलब सी डी का मान या सी डी के बीच की दूरी ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट सी का निर्देशांक हमें पता है -9 कामा -1 कामा 2 और डी का निर्देशांक हमें पता है -3 कामा -3 कामा 2। मान रख लेंगे x2 माइनस x1 तो ये हो जाएगा -3 धन 9 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग तो ये हो जाएगा -3 धन 1 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -3 और धन 2 -3 धन 9 ये हो जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा 36 धन -3 धन 1 -2 का वर्ग 4 और 2 - 2 0 का वर्ग 0। तो यहां से जो सी डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 40 के अंडर रूट 40 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 10। अब इसी प्रकार हम एडी का मान ज्ञात कर लेंगे तो यहां से जो एडी हो जाएगा एडी के बीच की दूरी ये हो जाएगा बिंदु ए का निर्देशांक हमें पता है 1,3,0 और बिंदु डी का निर्देशांक हमें पता है -3, -3, 2। तो यहां से हो जाएगा x2 माइनस x1 तो हो जाएगा -3 -1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग तो -3 और -3 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग तो हो जाएगा 2 - 0 का वर्ग। तो एडी बराबर हो जाएगा यहां से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -1 -4 का वर्ग 16 और -3 और -3 -6 का वर्ग 36 और 2 - 0 2 का वर्ग 4। तो एडी बराबर आ जाएगा यहां से अंडर रूट 56 के। तो हम यहां से देख पा रहे हैं जो एडी है ये किसके बराबर है, एडी बराबर है बीसी के। एडी है एडी ये बराबर है बीसी के और जो AB है AB ये बराबर किसके है CD के। मतलब जो आमने सामने की भुजाएं ये बराबर हो रही हैं, मतलब जो AB है इनके बीच की दूरी ये बराबर हो रही है CD के और AD है ये बराबर हो रहा है BC के, मतलब जो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब हम इसके विकर्ण के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा AD बराबर BC बराबर अंडर रूट 56 और AB बराबर CD बराबर 2 अंडर रूट 10। अब इसके विकर्ण के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विकर्ण AC ये बराबर हो जाएगा इसके बीच की दूरी A का निर्देशांक हमें ज्ञात है 1,3,0 और C का निर्देशांक हमें ज्ञात है -9, -1, 2। तो यहां से हो जाएगा x2 माइनस x1 तो -9 और -1 का वर्ग धन -1 -3 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग। तो यहां से हो जाएगा 2 - 0 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -9 -1 ये हो जाएगा -10, 10 का वर्ग 100 और -1 -3 -4 का वर्ग 16 और 2 - 0 मतलब 2 का वर्ग 4। तो यहां से जो AC का मान आएगा AC के बीच की दूरी ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट 120 के। अब इसी प्रकार जो विकर्ण BD के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। विकर्ण BD ये बराबर हो जाएगा बिंदु B का निर्देशांक हमें ज्ञात है -5, 5, 0 और बिंदु D का निर्देशांक हमें ज्ञात है -3, -3, 2। तो यहां से हो जाएगा x2 माइनस x1 तो -3 धन 5 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग तो -3 -5 का वर्ग धन z2 माइनस z1 का वर्ग। तो यहां से हो जाएगा ये 2 - 0 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा BD ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट -3 धन 5 ये हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और -3 - 5 ये हो जाएगा -8 8 का वर्ग 64 धन 2 - 0 2 का वर्ग 4। यहां से BD बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 72। तो हम देख पा रहे हैं जो विकर्ण है विकर्ण AC ये बराबर नहीं है BD के। तो जो बिंदु दिए गए हैं
वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया कि जो बिंदु 1,3,0 और -5,5,0 -9,-1,2 और -3,-3,2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।